नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे कि गणित को आसान बनाएं हमारे साथ फ्री क्लास प्रतिदिन एकदम बेसिक से प्रतिशत क्लास 1। ठीक है, जितनी भी क्लास पढ़ेंगी मैथ की सारी फ्री होंगी, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज ध्यान दें, जो प्रश्न आपके सामने आएंगे छोटे बड़े जो भी प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे। अभी प्रश्न जो होंगे उसमें मैंने तो लिखा तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी पीपीटी होगी, क्लास होगी, उसमें आपको हर एक जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया होगा कि ये कब पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोग जो भी हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े बड़े प्रश्न तक पहुंचेंगे। तो धैर्यपूर्वक आपको परसेंटेज पढ़ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको परसेंटेज बिल्कुल इस तरीके से आने लगेगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आज से, कि आपने इससे पहले परसेंटेज कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको बिल्कुल परसेंटेज का महारत हासिल करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, परसेंटेज के लिए हमें ये चीजें पढ़नी जरूरी है, ये हमें ये लिखनी जरूरी है, तो इनको नोट कर ले। अभी हम समझा देंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, 1 से लेकर के 1 से 1/15 तक आपको ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसको रोक करके, जैसे हमने इसको किया, ये स्लाइड किया, तो आप इसको रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप यहां से यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद में 1/11 से लेकर के 1/15 तक लिख लीजिए। 1/10%, 1/10% होता है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने ये लिख लिया होगा। अब आपको समझना क्या है परसेंटेज में, 2 4 5 चीजें आपको समझनी है बस। इसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको परसेंटेज अच्छे प्रकार से आने लगेगा। परसेंटेज होता क्या है, आपको सबसे पहले परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, या 1/2 है, या 5/2 है, 5/2 है। अब इसको परसेंट में चेंजिंग करने के लिए, इसको परसेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने 2 से भाग दे दिया, यह आ गया 50। इसका मतलब ये 5/2 250% है। कितना है, 250% है। तो परसेंटेज हमने लगाने के लिए, यहां पर परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये 250% लिखा है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें क्या करना है, परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। 100 से भाग देना होता है, तो देखिए आ गया 5/2, वही चीज सेम टू सेम आ गई। ठीक, दूसरी बात, इसके बाद में आपको क्या चीज याद करनी है, जैसे 20% बराबर होता है 1/5। कैसे होता है, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। अब ये जो 5 होता है ये मूल राशि होती है, और जो ये 1 होता है इसका रिजल्ट होता है। कैसे रिजल्ट होता है हम आपको बताते हैं। देखिए 5 का 20% बटे, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, इसका मतलब ये 1 आ गया। जो ये वाला 1 है, ये वाला जो 1 है, मतलब 5 में से एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा, ये चीज दे रखी है। मतलब जो ये वाला ऊपर वाली वैल्यू होती है, वहां 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसी का रिजल्ट होता है, इसी का रिजल्ट होता है। तो अभी इनको ये चीजें हम प्रश्न में कैसे अप्लाई करेंगे ये हम आपको बताएंगे। और ये चीजें क्यों, ये हमको याद क्यों करनी है, ये हमको याद क्यों करनी है, हम आपको बताते हैं एक उदाहरण से। हम आपको एक उदाहरण से ये बताते हैं कि जैसे हमने कहा कि ए बी से, क्या कहा, ए बी से 33 सही 1/3% अधिक है। 33 से 1/3% अधिक है। ए अधिक है किससे, बी से। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि किससे अधिक है, बी से अधिक है, और कौन अधिक है, ए अधिक है। तो ये हमारा मेन वैल्यू होगी, ये हमारी रिजल्ट होगी। ठीक, देखिए जैसे ए बी से 20% अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 20% अधिक है
तो आप b को मान लेंगे 100, क्योंकि a अधिक है किससे, b से, तो b को हम मान लेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 120। 120 क्यों हुआ, क्योंकि 100 का 20% बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया 20, तो 100 से 20 हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हमको लगता है सबको पता होंगी, लेकिन आप जो अभी शुरुआत कर रहे हैं हो सकता है ये चीजें ना पता हो, तो हम बिल्कुल बेसिस से स्टार्ट करेंगे। जो आज से शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्लास है, ठीक है। फिर जब प्रैक्टिस कराएंगे तो सभी के लिए हो जाएगी। तो यहां से तो हम रेशियो निकाल, अब यहां पे क्या पूछा है प्रश्न में क्या पूछा है कि बी ए से कितना कम है, तो 20 कम है, किससे, ए से, 120 गुणे 100, ये सब करेंगे तब आपका आंसर निकलेगा। चलिए ठीक है, हम तो ये निकाल लिया। अब अगर 20% की जगह में 33 से 1/3% होता तो आप क्या करते, इसको 100 करते, फिर इसको बनाते 133 सही 1/3। अब बताइए ये कितना कम है कितना ज्यादा है, थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कितना कम है, 33 सही 1/3 कम है, कितने में से, 133 सही 1/3 गुणे 100 करेंगे। आप ये बताइए कैलकुलेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कैलकुलेशन बढ़ गया ना, वही आंसर आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। 33 से 1/3 होता है 1/3, क्या होता है 1/3, तो ए और बी, ठीक है, ए अधिक है किससे, बी से, तो बी को जो ये वाली वैल्यू होती है ये मान लेंगे, एक अधिक है जो ऊपर लिखा होता रिजल्ट होता है उसको जोड़ दीजिए, इसका मतलब 4 है, ए और बी 4 है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो भी 4:3 ही आएगा। जैसे 20% था, 20% की वैल्यू होती है 1/5, ये हमने लिखा है, इनको चीजों को याद करनी है आपको। तो अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी, देखिए काट दीजिए तब भी ये 5 और 6 का अनुपात आएगा, इसलिए फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहीं से अगर यहां पे 1/5 है, ठीक है, अब जो प्रश्न में पूछे जाते हैं वो फ्रैक्शन हम और बता देते हैं आपको 2/5 भी पूछता है, 2/5 की वैल्यू होती है 40%, ठीक है, इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा 3/5, 3/5 की वैल्यू होती है 60%, ठीक। आपसे भी पूछ लेगा 4/5, 4/5 की वैल्यू होती है कितनी, 80%। अब क्यों होती है, देखिए 80/100, 80/100% हटाएंगे तो 4/5 हो जाएगा, 60/100% हटाएंगे बटे में 100 करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर बार नहीं करना है, ठीक है, 2-3 चीजें बस पढ़नी है सेम टू सेम। अगर जैसे 14 सही 2/7 है तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, जैसे 2/8 ये तो हो जाएगा, 2/9, 2/9 क्या हो जाएगा 22 सही 2/9%, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको नोट करनी है, इन्हीं से सारे प्रश्न बनते हैं, और जब आप इनको याद कर लेंगे, इनको चीजों को समझ लेंगे तो आप पाएंगे हम आपको वही ट्रिक बताएंगे जो हर प्रश्न में काम आए, और बाकी ट्रिक आपको खुद बनानी है, क्योंकि हमारी बनाई हुई ट्रिक सिर्फ हमको पता होती है, हमने एक बार अप्लाई किया, लेकिन जब आप पेपर में पहुंचते हैं, पेपर देने जाते हैं तो वो ट्रिक भूल जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझना है आपको, जैसे प्रश्न में कहता है ए बी का, हम बेसिक चीज बताते हैं, ए बी दो संख्या दे रखी है, कहता है और इनका रेशियो दे रखा है 2:3, क्या दे रखा है 2:3। अब कह देगा ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का जिसका कहा जाए वो गुणे में बटे में हो जाएगा, अब प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, अब इसमें भाग देंगे। इससे अच्छा आपको पता होना चाहिए 1/3 की वैल्यू होती है 33 से 1/3%, तो 2/3 की आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाता। अगर आप भाग देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका थोड़ा सा आंसर कठिन हो जाता, इसलिए इन फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आ गया, जिससे कहा जाए ए बी का तो बी नीचे, जिसका कहा जाए वो नीचे, ठीक है। अगला, अब मुझे लगता है कि अब जो प्रश्न कराने जा रहे हैं उनमें सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो अब पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ये आपको नोट करना है, और पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल में कोई ट्रिक नहीं लगानी है, जैसे प्रश्न कहता जाए वैसे प्रश्न को सॉल्व करते चलना है।
परसेंटेज की ये आज पहली क्लास है। प्रतिदिन आपको 9 बजे, समझ लीजिएगा, प्रतिदिन आपको 9 बजे शाम को, कितने बजे, 9 PM पर, 9 PM पर आपको प्रतिदिन क्लास मिलने वाली है। मैथ की एक क्लास प्रतिदिन मिलने वाली है। तो परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पहुंचेंगे, आराम आराम चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, एक्स वाई का 80% है। जैसा प्रश्न है वैसे समझिएगा। एक्स वाई का, सॉरी, एक्स वाई का 80% है। कितना परसेंट है, 80% है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, इनको देखेंगे हम, आपको बिना पेन कॉपी के तुरंत आंसर बताएंगे। लेकिन आज आपको बेसिक समझना है, रेशियो निकाल के समझना है। क्यों? क्योंकि आपको पहली चीजें, ये चीजें नहीं पता है, आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं आज आपको शुरुआत करवा रहा हूं। और अगर थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज पता है तो भी देखिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं, बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। हमने क्या किया, x बटे y कर दिया, इसको इधर ले आए, बराबर 80% हटाएंगे, जैसे परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। तो हम ये पाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहां से काट दिया 4/5, 4/5। और हमने आपको बताया था 80% 4/5 होता है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, एक्स वाई का, एक्स कितना प्रतिशत, एक्स यहां पे कितना है, एक्स 4 है, वाई 5, हमें रेशियो निकल के आ गया, एक्स 4 है और वाई 5 है, ये हमें पता चल गया। तो अब प्रश्न, क्वेश्चन कर रहा है, एक्स कितना प्रतिशत, एक्स कितना है, 4, 4 कितना प्रतिशत है 5 के, वाई, ठीक है। तो एक्स परसेंट बराबर होगा 5/4 के। तो 100%, क्योंकि वैल्यू हमको 100% बनानी है, तो 5/4 गुणे 100%, क्या आ जाएगा, 25। तो इतना आ जाएगा 125%। क्या जाएगा, 125%। ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा 125%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए, 300 का 25%। अब आपको हमने क्या कहा था, चीजें बहुत याद रखनी। पहली बात आपको क्या करना है, पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो हम आपको क्या, हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब दोबारा उसका सोल्यूशन बताएंगे तो आपको ये होगा कि हमें सब कुछ पता है। देखिए 300 का 25%, 25/100 करेंगे, नहीं, परसेंट हटाएंगे, का मतलब होता है इनटू, का मतलब जब कंपेयर की बात करेंगे तो का मतलब नीचे, ठीक है, इनटू 20% बटे 100 क्या होगा, ये इसको सॉल्व कराया है। तो आप क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, तो करेंगे, 2 से काट देंगे 5 और 5 से काट देंगे 5 × 5 = 25। तो 5 दिया 15, आंसर आ गया, कितना आ गया, 15। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता था तो आपने इस तरह सॉल्व कर दिया। अब आपको जब पता है कैसे सॉल्व करना है, 300 का 25% आपको पता है 1/4 होता है, 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, ठीक है। 5 चौको 20, जीरो कट गया, आ गया कितना, 15। यही हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर आ गया। कैसे किया, 5 चौको 20, 20 में से एक जीरो कट गया, जीरो का बचा 2, 2 से काट देंगे 30 को, 15 आ जाएगा आपका आंसर। ये चीजें अभी तो नहीं अभी तो थोड़ा लग रहा है कि यही जो यहां पर है वही यहां पर है, लेकिन जब आगे आते जाएंगे प्रश्न तो आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी वैल्यू है, इनकी कितनी वैल्यू है, ये आपको आगे चल के प्रश्नों में समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। हमने कहा था छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हर वीडियो में आगे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते जाएंगे। 3/5 क्या है, 3/5 को प्रतिशत में बदलें। अभी ये फ्रैक्शन में है, हमने बताया था कि अगर 3/5 है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना है, 100 से, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 5 दूनी 10 आ गया 60%, 60%। अब आपको हमने बताया था, क्या बताया था
कि 1/5 20% है, तो 3/5 60%। आप यहां देखते ही आप 60% आंसर निकाल लगा देते और आगे बढ़ जाते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, अपने मन से कोई प्रश्न नहीं है। देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.01 0.1 का कितने प्रतिशत है, हमने बताया था 0.1 का, कौन 0.01 कहा है, 0.1 का कितने प्रतिशत है, तो बटे 1 कर दिया पॉइंट में, ठीक है, इंटू 100% बताना है ना, कितने प्रतिशत यही तो बताना है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए ये दशमलव के कितने अंक के पहले है, 1 2 अंक के पहले है, तो इस दशमलव को भी 2 अंक के पहले लगा देते हैं, इस वाले को भी 2 अंक के पहले लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 0 इधर बढ़ा देते हैं। जब 1 0 इधर बढ़ाया तो देखिए ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, बचा क्या, ये 1/10 बचा, तो यहां से काट देंगे 10 आ जाएगा, तो 10 गुणे 1 बराबर क्या जाएगा 10 आपका आंसर। मतलब जो 0.1 है 10 पर कितना है, कितना परसेंट है, 10% है, इतने का, खत्म। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इनमें से इन प्रश्नों को कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, आप क्या करेंगे, ए का 20% 20/100 बराबर, हमने क्या कहा, हमको आपको पूरे लाइन बाय लाइन सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन जब हम अपना तरीका बताएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है, बराबर बी का 50/100, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 1/5 करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 करेंगे। आप क्या करेंगे, ए के नीचे बी को ले आएंगे, बराबर 5 को, अब इसको इधर ले आए तो इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 5/2, ए अनुपात बी का अनुपात निकल के आ गया 5/2, ठीक है। तो अब पूछा है ए का कितने प्रतिशत बी है, तो ए का, ए कितना है 5 का कितने प्रतिशत बी है, मतलब 2 है, तो x% बराबर 2/5, 100% बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 40% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40% आंसर आ गया। अब देखिए आपको ऐसा प्रश्न दिखे, परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, बराबर में है ना, तो a/b बराबर आ गया 5/2, कोई दिक्कत, ए भाई इधर इसको ले आए तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ए का 5 का कितने प्रतिशत है 2, x बराबर 2/5 गुणे 100, कितना आ जाएगा 40%, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, यदि p का 50% बराबर है q के 25% के, देखिए परसेंट से देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से 1 और 2, 25 दूनी 50, तो p/q बराबर 1/5, सॉरी 1/2, 1/2, तो p बराबर मतलब 1 बराबर q कितना है 2 गुणे x%। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये देखिए कट जाएगा, बराबर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 50, x बराबर आ जाएगा 50, खत्म आंसर, x बराबर आ जाएगा 50। बताइए इस प्रश्न में कुछ था क्या, बस आपको सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में है, नेक्स्ट टाइम में हम लिख दिया करेंगे कब पूछा गया आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, x y से 5 गुना लंबा है, x y से 5 गुना लंबा है, x है और ये y है, x y से 5 गुना लंबा है ना, y अगर 5 है तो 5 गुना, सॉरी x y से 5 गुना लंबा है, तो अगर ये 1 है तो ये x 5 होगा, क्योंकि 5 गुना इसका 5 गुना ये हो जाएगा। तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y x से कितना कम है, कितना कम है भाई 4 कम है, किससे कम है 5 से कम है, 5 से ही तो कम है, जिससे कम है उसको बटे में रख देंगे, कितना प्रतिशत कम है ये बताना, तो प्रतिशत बनाने के लिए 500 का मल्टीप्लाई कर दिया,
5 दूनी 10, कितना आ गया 80%, खत्म। कितना आ गया 80%, और ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, जो प्रश्न समझ में ना आए आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और बिल्कुल बेसिक से सीखना है हमको, सीख रहे हैं हम लोग परसेंटेज, और हम सिखाएंगे, हर एक प्रश्न कराएंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा और पूछा गया होगा, ठीक है। 0.6 ये प्रश्न है टोटल एक, ठीक है, ये प्रश्न है 0.6 और 0.6% के बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो 0.6 और 0.6%, 0.6% है तो परसेंट हटाएंगे क्योंकि इससे घटाना है, बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, देखिए 0.6% है, बटे 100 कर देंगे। जब बटे 100 करेंगे तो देखिए अगर यहां पे 6/100 होता, 6/100 होता तो आंसर क्या निकल के आ जाता 0.06, 0.06 हो जाता। तो यहां पे क्या होगा 0.0, तो इसका निकल के आ जाएगा 0.006, ये उधर जाएगा ना, भाग जाएगा ना 0.006, तो 0.006 से घटा देंगे तो यहां से आएगा 10 में से इधर हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहां बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, यहां पे बचेगा 5, 5.594 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, देखिए यदि x का 125%, यदि x का 125% 100 है, देखिएगा यदि x का 125% बटे 100 बराबर 100 है, किसके है 100 है, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, x बराबर क्या आ जाएगा 20 चौको 80, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 चौको 80, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, सॉरी 80 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसके बाद में खत्म, लास्ट क्वेश्चन है। अब हर बार हम लोग 10 से 15 20 क्वेश्चन जो भी हो सकेगा, पहले आपको तरीके बताएंगे, फिर आपको प्रश्न बताएंगे, सॉरी आंसर बताएंगे, उसके बाद में एक चीज करेंगे, पहले बेसिक से बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे, ठीक है। 1206 का 1/3, 1206 का 1/3, 1/3 मतलब बटे 3, बटे 3, 134 का 134 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो अगर इसमें दे दे, भाग दे दे, 3 चौको 12 और 3 3 दूनी 6, तो यहां से 402 बटे 134 बराबर x, ठीक है। कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो 3 बराबर x के, तो 100% बताना है, तो x बराबर परसेंट बराबर आ जाएगा 300 के, क्या आ जाएगा 300 के, आंसर कितना आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300 आ गया। ये सारे प्रश्न थे, 10 प्रश्न आपके समाप्त हुए, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न थे। प्रतिदिन आप 9 बजे शाम को जुड़े हमसे, प्रतिदिन एक क्लास आपकी मैथ की पढ़ने वाली है, जो छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आपको प्रश्न में पेपर में पूछे जाएंगे, सभी हम कराएंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। आपको मैथ आने लगेगी, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है तो आप लोग ये ना सोचे कि हमको मैथ नहीं आती, मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।